जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सनातन धर्म परंपराओं, संस्कार, संस्कृति का जो उपयोग है, सूत्र सिद्धांत है, जो सत्य का, सम का विधान है, विधाता का विधान है, वो विधान स्वतः सब पर लागू होता है। वो विधान सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर सबको सुरक्षित रखना है, सुरक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करना है, तो हमें सनातन संस्कृति के संविधान को जानना भी चाहिए और जान करके उसे के नियमों का पालन भी करना चाहिए। जिस नियमों को हम जान नहीं पाते, उसका पालन नहीं कर पाते, इसीलिए असुरक्षा, सब कुछ असुरक्षित हो जाता है। जीवन का अर्थ, सत्य का अर्थ, संसार का अर्थ और उद्देश्य जो पूर्णता का, संपूर्णता का है, वो अधूरा रह जाता है। इसलिए जीवन अनर्थ हो जाता है, जीवन से अनर्थ होता है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस पर छोटे बच्चों पर बस्ते का वजन लाद दिया जाता है, सुबह जो नाश्ता बच्चों को दिया जाता है, वो बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप में ये हर तरह से बच्चे को कमजोर करती है। जबकि हमारी गुरुकुल विद्या थी, जिसमें ना कोई ड्रेस था, बल्कि खुला शरीर बच्चों का होता था और आसन, आहार, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्येय, समाधि तक ले जाकर के बच्चों को में योग्यता आती थी, सुयोग्यता आती थी। सुरक्षा शक्ति से होती है, सामर्थ्य से होती है। तो वो हमारे बच्चों को शक्ति और सामर्थ्य, शारीरिक शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य को बढ़ा करके, स्थापित करके सबको सुरक्षित करने का था। माया के प्रेरणा से गुण, कर्म, प्रभाव, स्वभाव ने ही संसार को घेर रखा है, जिसके कारण ममता और माया के कारण आंखों में मोतियाबिंद हो गया। ऐसा तुलसीदास बाबा ने कहा है, जिसके कारण आस्था तो है, लेकिन वो आस्था अंधी है। अंधेरा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति कभी असुरक्षित नहीं रह सकता, असुरक्षित ही रहता है, सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन 2 दिन का, एक जन्म का और एक मरण का, कि जन्म के समय बच्चा को सहयोग के कारण, सहारे, आश्रय के कारण वो सुरक्षा होती है उसकी, तो वो जीवन भर उसे सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता होता है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, अपनी बुद्धि, अपने कर्मों के कारण वो सुरक्षित है। और लालच संसार के साधनों का करता है। लालच व्यक्ति की बुद्धि को कमजोर करती है, शरीर को कमजोर करती है, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, सभी तरह की शक्तियों को निर्बल करती है। निर्बल व्यक्ति कभी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता।
न्याय की प्रणाली हमारी प्रायश्चित की थी। अधर्म का भय लोगों में अनुभव कराया जाता था, अनुभव उसके परिणाम का। उसमें कोई गवाही सबूत नहीं, सिर्फ स्वयं दोनों पक्षों को जज करके निर्णय न्याय होता था। लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करके पश्चाताप करते थे, या जो पश्चाताप के लिए तैयार नहीं होता था, पूर्ण रूप से अधर्म मार्ग पर जाता था, उसे सूली पर लटका दिया जाता था। सूली यानी त्रिशूल टाइप का होता था, उस पर बैठाने पर धीरे धीरे कड़ा पीड़ा होती थी, पीड़ा से उसे अनुभव हो जाता था। तो हमारी जो परंपराएं रही हैं, आज आधुनिक समय ने, आधुनिकता ने, लालच ने व्यक्ति को असुरक्षित कर दिया है। आज की जो आहार व्यवस्था है, वेशभूषा भाषा की व्यवस्था है, पठन पाठन की व्यवस्था है, स्वास्थ्य न्याय की व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो सब लालच और माया के असत्य के अधीन है। सत्य से असत्य से सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रकृति बीमार, धरती बीमार, ब्रह्मांड की स्थिति अवस्था सुरक्षित नहीं है। व्यक्ति को सहजता से परमात्म दर्शन, आत्मदर्शन, बच्चा ब्रह्मचारी संत पैदा ही होता है। अगर उसकी आयु सुरक्षित रह जाए, स्वस्थ रह के निरोग रहकर 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाए, तो वही स्वयं संत हो जाएगा। उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, कामनाएं वासनाएं शांत हो जाएंगी, और वो ब्राह्मण संत वैराग संसार से हो जाएगा, और उसे ज्ञान हो जाएगा, उसे भक्ति आ जाएगी, उसे मुक्ति आ जाएगी। अगर उसे सुरक्षा चक्र जो सनातन संस्कृति देती है, उस सुरक्षा चक्र उसे प्राप्त हो जाए। तो इन्हीं वचनों के साथ आप सभी महानुभाव सनातन संस्कृति को सुरक्षित रहकर उसके अवस्था व्यवस्था उद्देश्य अर्थ को सुरक्षित रखकर अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें। जय श्री राम।